नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार के शिक्षकों के लिए एक ऐसा फैसला जो वाकई में उन्हें खुश करने वाला है। बिहार के शिक्षकों के लिए एक ऐसा ऐलान जिसकी मांग बहुत दिनों से की जा रही थी। तमाम शिक्षक संगठन बार बार ये आवाज उठा रहे थे कि आखिर ये कब तक चलेगा। अब देखिए, लगातार बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। इस सदन में बार बार शिक्षकों के मुद्दों को उठाया जा रहा है, चाहे विधान परिषद हो चाहे विधानसभा हो। दोनों ही सदनों में शिक्षकों के मुद्दे को इसलिए भी उठाया जा रहा है क्योंकि शिक्षकों की समस्याएं बहुत हैं। अब जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं वो बिहार को के तमाम शिक्षकों को खुश करने वाली खबर है, एक अच्छी खबर है। अब शिक्षा मंत्री ने जिस प्रकार ऐलान किया है और साफ शब्दों में कहा है कि बिहार के शिक्षकों के सम्मान से कोई समझौता नहीं किया जाएगा, उनके इस बयान को बड़ा माना जा रहा है। और इस बयान के पीछे का कारण यह है कि मंगलवार को बजट सत्र के दौरान सदन में जो कुछ भी बातें हुई, विधान परिषद में जो कुछ भी चर्चाएं हुई, उन चर्चाओं के केंद्र बिंदु में बिहार के शिक्षक रहे। इसलिए कि इस दौरान शिक्षा मंत्री के जवाब का सबको इंतजार था। एक सवाल के जवाब में जब शिक्षा मंत्री ने शिक्षकों के लिए यह बात कही तो हमें लगा कि बिहार के तमाम शिक्षकों को यह मैसेज देना चाहिए। अब सवाल क्या था और उसके एवज में शिक्षा मंत्री का जवाब क्या था, वो आपको समझना चाहिए। और यह खबर यदि आपने कहीं और देख लिया है तो थोड़ा सा और रुक जाइए, क्योंकि इस खबर के अंदर की बात हम आपको बताएंगे। बिहार के शिक्षकों के लिए मंगलवार को ऐतिहासिक दिन रहा, कह सकते हैं, क्योंकि बिहार के शिक्षक लगातार इस बात से पीड़ित थे कि उन्हें कई अन्य कामों में लगा दिया जाता है। गैर शैक्षणिक कार्यों से परेशान होकर वो शिक्षण संबंधित कार्यों को ठीक से निष्पादित नहीं कर पाते। मंगलवार को क्या हुआ? मंगलवार को सदन में यही मुद्दा उठा और इस मुद्दे को उठाने के बाद जब जवाब की बारी आई तो शिक्षा मंत्री ने वो बातें कही जिन बातों को आपको समझना चाहिए। शिक्षा मंत्री ने विधान परिषद में आश्वस्त किया, जनगणना, निर्वाचन और आपदा में सहायता को छोड़कर शिक्षकों की सेवा किसी दूसरे गैर शैक्षणिक कार्य में नहीं ली जा रही। वर्ष 2023 में ही प्राथमिक शिक्षा निदेशक की ओर से इसका आदेश दिया जा चुका है। इसके अलावा गैर शैक्षणिक कार्यों में लिप्त शिक्षकों की सूची भी विभाग ने सभी जिलों से मांगी है। किसी राज्य में आवारा कुत्तों की गणना में शिक्षकों को लगाए जाने, किसी जिले में और उसके प्रतिरोध में एक हिंदी अखबार में प्रकाशित लेख का हवाला देते हुए सदन में पठन पाठन की स्थिति पर भी चिंता प्रकट की गई। सरकार के उत्तर से संतुष्ट होने के बाद यह संकल्प वापस ले लिया गया। अब मामला क्या था वो समझिए। शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि मंगलवार को शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने इस संदर्भ में विधान परिषद में आश्वस्त कर दिया। प्रोफेसर वीरेंद्र नारायण यादव के गैर सरकारी संकल्प का उत्तर देते हुए उन्होंने बताया कि इसके लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी को पहले ही निर्देशित किया जा चुका है। शिक्षा मंत्री ने विधान परिषद में आश्वस्त किया और जैसा कि हमने आपको बताया उन्होंने क्या कुछ कहा था। अब देखिए, शिक्षा मंत्री के इस बयान को शिक्षकों के लिए राहत भरा कदम माना जा रहा है। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि अगर कहीं समस्या या शिकायत है तो व्यक्तिगत रूप से मुझे भी अवगत करा सकते हैं या पोर्टल पर जानकारी दे सकते हैं। लंबे समय से शिक्षक संगठनों की ओर से यह मांग उठाई जा रही थी कि उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं, सर्वेक्षण और अन्य प्रशासनिक कार्यों में बार बार लगा दिया जाता है, जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है। कई बार शिक्षकों को शिक्षा से इतर कार्यों में लंबे समय तक व्यस्त रहना पड़ता था, जिससे स्कूलों में शैक्षणिक व्यवस्था पर असर पड़ता था। सरकार के इस फैसले से यह उम्मीद जताई जा रही है कि अब शिक्षक अपने मुख्य कार्य यानी शिक्षण पर ज्यादा ध्यान दे सकेंगे। इससे शिक्षा व्यवस्था में सुधार आने की संभावना भी बढ़ेगी। साथ ही छात्रों को बेहतर शिक्षा माहौल भी मिलने की उम्मीद है। हालांकि शिक्षा विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि जनगणना, चुनाव और आपदा प्रबंधन जैसे कार्य राष्ट्रीय और सामाजिक दृष्टि से अत्यंत जरूरी होते हैं। ऐसे में इन कार्यों में शिक्षकों की भागीदारी प्रशासनिक मजबूरी और संवैधानिक दायित्व का हिस्सा मानी जाती है। अब राज्य सरकार के इस फैसले के बाद देखना दिलचस्प होगा कि जमीनी स्तर पर इसका कितना प्रभाव पड़ता है और शिक्षकों को वास्तव में गैर शैक्षणिक कार्यों से कितना राहत मिल पाता है। फिलहाल सरकार का यह निर्णय शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक सकारात्मक पहल के रूप में देखा जा रहा है। मतलब शिक्षा मंत्री का यह कहना कि गैर शैक्षणिक कार्यों में उन्हें नहीं लगाया जाएगा, कुछ कार्यों को छोड़ करके। अब जिन कार्यों में उन्हें लगाया जाएगा या उन्हें लगाया जाना मजबूरी होगी, उन कार्यों का जिक्र हमने कर दिया है शिक्षा मंत्री के हवाले से। लेकिन शिक्षा मंत्री का यह कहना कि उनके सम्मान के साथ समझौता नहीं किया जाएगा, यह शिक्षकों को आत्मबल प्रदान करने वाला बयान माना जा सकता है। क्योंकि शिक्षक बार बार ये कहते रहे हैं कि हम मास्टर साहब कहलाते हैं, हम गुरु जी कहलाते हैं, हमारा काम बच्चों के भविष्य को गढ़ना होता है, हमें पठन पाठन की प्रक्रिया देखनी होती है। लेकिन ऐसे में तमाम तरह के जो गैर शैक्षणिक कार्य हैं वो दे दिया जाता है, जिससे कि हमारे ऊपर एक्स्ट्रा दबाव पड़ जाता है।
तमाम शिक्षा संगठन बार बार इसे लेकर आवाज उठा रहे थे। शिक्षक ऐसे में अपनी बेइज्जती और अवमानना भी महसूस कर रहे थे। पर विधान परिषद में मंगलवार को जो कुछ भी हुआ और जिसके बाद शिक्षा मंत्री का वक्तव्य सामने आया, वो ये दर्शाता है कि बिहार के शिक्षकों के लिए आज भी सरकार सोच रही है और उनके शैक्षणिक कार्यों में सरकार किसी प्रकार की बाधा नहीं चाहती। हाँ, मजबूरन किन्हीं कार्यों में अगर लगाया जा रहा है या लगाया जाना पड़ सकता है तो उसके लिए उन्हें तैयार रहना होगा। फिलहाल बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।